और बात अब काशी की करते हैं, जहां काशी में तैयार होकर नशा मुक्त भारत का रोड मैप। आज कल होगा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजन होगा। सम्मेलन में सभी धर्मों के 600 युवा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ऐतिहासिक घोषणा पत्र के साथ पूरा होगा युवा सम्मेलन। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं वाराणसी से। एक खबर है जहां काशी में तैयार होकर नशा मुक्त भारत का रोड मैप, और देखिए किस तरह से युवाओं को इसे लेकर जागरूक किया जाए। इसे लेकर सरकार ने कई बार पहल की है और लगातार योजनाएं भी चलाई जा रही है। आज और कल होगा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होगा। सम्मेलन में सभी धर्मों के 600 युवा प्रतिनिधि होंगे शामिल। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ कनेक्ट हो गए। गौरव, एक कार्यक्रम जहां नशा मुक्त भारत का रोड मैप तैयार होगा, सबसे पहले बताएं कि किस तरह से इस कार्यक्रम की तैयारियां की गई और जरा तस्वीरें भी आप शेयर करें। देखिए आयोजन किया गया है और नशा मुक्ति अभियान के लिए काम कर रही सभी संस्थाओं के तकरीबन 500 से ज्यादा जो युवा है आज इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर वाराणसी में मौजूद है। और इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो इस पूरे कार्यक्रम की जो ध्यान की गई है, इसमें सबसे पहला एजेंडा यही है विकसित भारत अगर बनाना है और विकसित भारत मिशन 2047 की जब बात करते हैं, जब हम परिकल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं जो युवा है उसको नशा से दूर रखा जाए। आज बहुत युवा से जब वो उपयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम का जो है वो पूरी तरीके से युवाओं को नशा से लेकर के आना, जागरूक करना। बिल्कुल गौरव, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गौरव उस स्थान पर इस वक्त मौजूद है जहां पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पूरी तैयारियां की गई है क्योंकि देखिए काशी में तैयार होकर नशा मुक्त भारत का रोड मैप। आज कल होगा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि इस सम्मेलन में सभी धर्मों के 600 युवा प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐतिहासिक घोषणा पत्र के साथ पूरा होगा युवा संकल्प। तो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। नशा मुक्त युवा विषय के साथ युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। और एक बार फिर से गौरव हमारे साथ कनेक्ट हो गए। गौरव, पूरी जानकारी आप शेयर करें, उसी के साथ तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की तैयारियां हैं। कार्यक्रम की बात करें, इस कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया मौजूद है। इसके अलावा रक्षा खड़से जो है वो इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश सरकार में कई मंत्री हैं, अजीम अरुण है वो इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम की जो विधिवत शुरुआत है वो यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे हो चुकी है। और इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशा से दूर करना, इसीलिए इसका जो नाम है युवा आध्यात्मिक समिट जो है वो रखा गया है। देश भर के जो 100 संस्थाएं हैं उससे 500 से ज्यादा युवाओं ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। और कल की अगर बात करूं, क्योंकि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज इसकी शुरुआत हुई है। कई तरीके के जो अलग अलग जो व्याख्यान होने हैं नशा मुक्ति को लेकर के, उस पर बातचीत की जाएगी। और एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन क्योंकि वाराणसी में किया गया है, गंगा के किनारे इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो इसमें एक चीज और ध्यान रखा जा रहा है। कल का जो कार्यक्रम होगा उसमें एक घोषणा पत्र जो है वो लाने की तैयारी है। और उस घोषणा पत्र में ये बातें होंगी कि कैसे नशीली दवाओं से, इसके अलावा नशे से युवाओं को दूर रखा जाए। और अगर विकसित भारत की परिकल्पना को करना है, उसको साकार करना है, तो युवाओं की उसमें किस तरीके से भागीदारी है ये भी सुनिश्चित करना एक बड़ी बात है। इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो युवाओं का एक पूरा जो जत्था है वो हॉल के अंदर मौजूद है। और इस पूरे कार्यक्रम की जो विधिवत शुरुआत है वो भी हो चुकी है। आज का जो कार्यक्रम है, आज इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से भी इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम का जो दृष्टिकोण है वो केंद्रित किया गया है नशा मुक्ति को लेकर के। और आज भारत के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। उन सभी को एक स्थान पर एकत्रित करना, उनको एक मंच पर लेकर के आना, ये काम आज यहाँ पर हुआ है। और कहीं ना कहीं पूरे कार्यक्रम का जो 2 दिन का ये कार्यक्रम है वाराणसी में, कल इसका हालांकि समापन किया जाएगा देर शाम, लेकिन उसके ठीक पहले अलग अलग सत्र हैं वो इस कार्यक्रम के लिए रखे गए हैं। और सभी सत्रों में युवाओं को संवाद करने वाले जो अलग अलग जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो जब तैयार की जा रही थी तो इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि सभी जो युवा हैं उनको अब
अब तक ऐसे भी युवाओं को खोजा गया जिन्होंने नशे को छोड़ा हो, ताकि उदाहरण के तौर पर लोगों के समक्ष उनको भी सुना जा सके। तो एक देशव्यापी अभियान चलाने की भी तैयारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल गौरव, पूरी तैयारियां की गई और ये सम्मेलन अपने आप में बेहद खास भी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखे।